नमस्कार, मैं श्रोता सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा भेजे गए समन के खिलाफ याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाले खंडपीठ में सुनवाई हुई। बताया जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा अपना पक्ष खंडपीठ में रखा गया। वहीं सभी पक्षों को सुनने के उपरांत खंडपीठ के द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि अब प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जो समन जारी किया गया था उसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी, जिसकी वजह से याचिका को खारिज कर दिया गया। मंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा भेजे गए सम्मन के खिलाफ याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। आज ईडी के द्वारा अपना पक्ष रखा गया और सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। चूँकि जो ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया था उसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी, यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया। वहीं घाटशिला के बहरागोड़ा और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा सह जनसभा आयोजित हुई। घाटशिला अनुमंडल के दो विधानसभा बहरागोड़ा के शाखा मैदान और घाटशिला राज स्टेट मैदान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा सह जनसभा जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो, प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी आदि उपस्थित थे। घाटशिला के राज स्टेट मैदान में आयोजित जनसभा में अतिथियों ने महापुरुषों की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और सभा में शामिल हुए। मौके पर डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने मुख्य अतिथि बाबूलाल मरांडी को शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। सभा में हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी थी। इस मौके पर घाटशिला की जिला पार्षद देवयानी मुर्मू अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुई। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनने के बाद उन्होंने मां बहनों के सम्मान के लिए शौचालय बनाने का काम किया, गरीबों के लिए पीएम आवास बनाने, गरीब मां बहनों को उज्जवल योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया है। केंद्र सरकार गरीबों की सरकार है और पीएम गरीबों के उत्थान के लिए सोचते हैं। कोल्हान प्रमंडल में दूसरा अगर स्थान होता है वो साहेबगंज जिला, जहाँ से हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है और डेंगू से सबसे अधिक लोगों की अगर कहीं मौत हुई है तो आपके इसी जिला में हुई है, इसी कोल्हान प्रमंडल में। और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, आप जरा सोचो क्या हालत। अगर जहाँ स्वास्थ्य मंत्री हो, जहाँ मुख्यमंत्री हो, उस क्षेत्र में अगर ये दुर्दशा है तो पूरे झारखंड की क्या होगी, आप सहज ही कल्पना कर सकते हो। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि इन लोगों से कभी भी विकास का काम नहीं हो सकता। हेमंत सोरेन ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे। ना नौकरी दिया ना भत्ता दिया, प्रत्येक बार वो ठगते रह रहे हैं। हर बार कहते हैं ये साल नियुक्ति का वर्ष रहेगा। 2020 समाप्त हो गया, 21 समाप्त हो गया, 22 समाप्त हो गया, 23 समाप्ति पर है और लेकिन जहाँ के लोगों की नियुक्तियां नहीं हुई। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से ये कहने के लिए आया, आज स्कूलों में डॉक्टर मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। मैं आज आपको ये विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन भी इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, 6 महीनों के अंदर में स्कूलों में मास्टर आपको दिखाई पड़ेंगे। उसके लिए आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। यही मैं आज आप सबसे कहने के लिए मैं आया हूँ। जिस दिन सरकार बनेगी यही पदाधिकारी, यही कर्मचारी गरीबों के घर में आयुष्मान कार्ड बना करके पहुंचा देंगे। उसके लिए आपको किसी के दरवाजा जाना नहीं पड़ेगा। यही मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में राजमाता विजयाराजे सिंधिया जयंती सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
भाजपा महिला मोर्चा की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस संगोष्ठी में महिला सशक्तिकरण विषय पर चर्चा की गई। मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि माता विजयाराजे सिंधिया ने जनसंघ काल से भाजपा की स्थापना तक सेवा भाव से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजघराने से होने के बावजूद उन्होंने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। उनके बताए रास्ते पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ काल से जो मतलब जुड़ी रही एक राजघराना परिवार से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी जो अंत्योदय की हम बात करते हैं उसको लेकर जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने और साथ में महिलाओं को आगे बढ़ाने में जिनका अहम योगदान और रोल रहा है, ऐसे राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की जयंती है। और इस उनके जयंती के अवसर पर चूँकि उन्होंने जो काम किया महिला सशक्तिकरण, पार्टी को तो किया ही, करने का काम किया ही, उसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने काम किया, डाउन टू अर्थ जाके उन्होंने काम किया। तो आज महिला सशक्तिकरण उनके कार्यकाल से आज तक का हम लोगों का क्या एक रहा है और वास्तव में आज समाज में महिला सशक्तिकरण की बात अभी कहाँ है और कैसे है, उस बात को लेकर आज गोष्ठी का आयोजन भाजपा कार्यालय में किया गया है। और उधर राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में शैक्षिक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण उरांव के द्वारा एक प्रेस वार्ता संबोधित किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में राज्य के वरीय पदाधिकारी भ्रष्टाचार में किस तरह लिप्त हैं उसे इस विषय में बताया एवं उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते राज्य के मुख्य सचिव को इस विषय पर एक पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के घेरे में राज्य के कई वरीय अधिकारी हैं। राज्य के बड़े अधिकारी करप्शन में जुड़ जाएं, ये राज्य के लिए बहुत ही परेशानी का विषय है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन अधिकारी जेल में हैं और किन किन के ऊपर ईडी की जांच चल रही है। साक्षी होने के बाद भी सरकार चुप्पी साधे हुए है और कार्रवाई करने से कतरा रही है। राज्य के अधिकारियों को राज्य के मुखिया संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और वैसे अधिकारियों को दर्जी भी नहीं दिया जा रहा है जो अच्छा काम कर रहे हैं। कई अधिकारी डेप्यूटेशन में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ऐसा घोड़ा है जो अपने सवार को तुरंत पहचान लेता है। अभी राज्य सरकार ने कुछ घोड़े को चरने की छूट दे रखी है, जितना चर सकते हो चरो और ऊपर तक पहुंचो। कल मैंने मुख्य सचिव महोदय को एक पत्र लिखा है, वो आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी। उसमें जो बातें, मोटी बातें वही लिखी है कि जो स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी, जो जिसे स्टील फ्रेम कहा जाता है, उसमें अगर जंग लग जाए और घुन लग जाए तो वो तो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा भरभरा के। मुझे दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं है कौन कौन से आईएएस अफसर जेल में हैं और किनके इन्वेस्टिगेशन ईडी के द्वारा किया जा रहा है। समाचार पत्रों में आप और हम रोज देख रहे हैं। चिंता इस बात की है, और जब हम लोगों ने नौकरी ब्यूरोक्रेसी, जब हम लोगों ने सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया था तो हम लोगों को सिखाया जाता था कि कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी अपनाइए आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको शाबाशी दें, रिवॉर्ड दें, और जो गलत काम करने से बाज नहीं आ रहे हैं उनको वो स्टिक चलाइए, उन पे एक्शन। ईडी के द्वारा बड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो उन्होंने अपने इंक्वायरी में जो इकट्ठे किए, मटेरियल्स इकट्ठे किए, वो पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार को भेजा, उन्होंने उनके साथ शेयर किया है। और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 6(2) है, ये ईडी को मैंडेट करता है कि ऐसा अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है, मटेरियल है, तो उस पर लॉजिकल एक्शन हो और लॉजिकल एंड की तरफ वो बढ़े। उस इंफॉर्मेशन को आप शेयर कीजिए दूसरे एजेंसीज के साथ या गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है
कि उस पर इमीडिएटली एक्ट करें। तो इतना कुछ मटेरियल पाने के बावजूद पिछले कई दिनों से ये सरकार चुप्पी बांधे हुए है, कोई एक्शन उनका नहीं हो रहा है। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि वैसे अधिकारी जो बड़े करप्शन में इन्वॉल्व हैं और उन पे वो एक्शन, टाइमली एक्शन नहीं हो रहा है, तो इससे उनका मन और बढ़ रहा है। उनके नीचे के जो मातहत हैं उनको भी लग रहा है कि इनके साथ कुछ नहीं हुआ, इतना कुछ खबरों में समाचार में आने के बाद तो हम लोगों को कौन रोकेगा। वहीं रांची के कचहरी के पास बेरमो विधायक अनूप सिंह के आवास के समीप 20 सड़क पर अचानक बुलेट धू धू कर जलने लगी। बाइक से निकलती आग की ऊंची लपटों के साथ सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताते चले कि कुछ लोग एहतियातन और कुछ लोग सड़क के किनारे रुक गए, लेकिन कुछ लोग दुर्घटना को निमंत्रण देते हुए सड़क पर आवागमन करते रहे। सड़क पर मचे हंगामे के बीच पहुंचे बेरमो विधायक ने साहस का परिचय देते हुए खुद ट्रैफिक का जिम्मा संभाल लिया और सड़क पर उतर ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रूप में लोगों को रोकने लगे और अगलगी से लोगों को दूर करने लगे। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि बिजली के खंभों को भी आग ने अपने चपेट में ले लिया और फिर बिजली की तार से भी ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ये मंजर करीब 45 मिनट तक चलता रहा। आग का भीषण रूप देख बेरमो विधायक अनूप सिंह ने अपने घर से पाइप के सहारे पानी लेकर बाइक को बुझाने में लग गए। इतना ही नहीं, अग्नि बुझाने वाले यंत्र से खुद आग को काबू करने लगे। सड़क पर उनका ये रूप देख कोई नहीं बता पा रहा था कि ये विधायक हैं। हर किसी को लग रहा था मानो वे पुलिस से हैं तो कभी दमकल विभाग से हैं। और इधर दुर्गा पूजा को लेकर जिले के उपायुक्त एवं एसएसपी लगातार पूजा पंडालों का निरीक्षण कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस पर पूजा कमेटियों के साथ बातचीत कर उसे दूर करने में जुट गए हैं। गुरुवार को उपायुक्त एवं एसएसपी ने शहर के कई पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और पूजा कमेटियों को जरूरी निर्देश दिया। उपायुक्त ने बताया कि दुर्गा पूजा में जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि पंडाल के उद्घाटन से लेकर विसर्जन तक जिला प्रशासन एवं पूजा कमेटियां आपस में सामंजस्य स्थापित कर दुर्गा उत्सव संपन्न कराए, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पंडालों में सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बिजली, सीसीटीवी और फायर सिस्टम को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं एसएसपी ने बताया कि सुरक्षा के साथ ट्रैफिक और पार्किंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जरूरत के हिसाब से हर जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त पुलिस बल के साथ महिला सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जा रही है और सादे लिबास में पुलिस हर एक पंडाल में रहेगी। उन्होंने शहरवासियों से शांतिपूर्वक पूजा संपन्न कराने की अपील की है। कमेटी को पूर्वी सिंहभूम, विशेषकर यहाँ जमशेदपुर का एरिया में अब दुर्गा पूजा तक प्रतिमाओं का जो उद्घाटन होगा, फिर उसके बाद जो विसर्जन भी जो होगा, ये सारे यहाँ के समिति के लोगों ने आज उनके साथ बातचीत की है, निरीक्षण किए हैं और किसी भी तरह का जो आसपास जो बिजली के तार जो रहते हैं वहाँ लोकल थाना प्रभारी और बिजली विभाग से कोऑर्डिनेशन करके उसको जो प्रतिमा का जो विसर्जन के दिन जो है वो करेंगे और जो तय रूट जो है तय रूट में लेके जाएंगे। और अन्य हम लोगों ने बहुत सारे पहले भी निरीक्षण करके इनको बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं, जैसे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी हो गया और बिजली का जो एनओसी
और ये फायर एनओसी और महिलाओं के लिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, प्रॉपर वॉलंटियर्स लगाने के लिए, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने बताएं। और जिला प्रशासन से सभी पूजा समिति जो प्रॉपर समन्वय बनाते हुए और प्रतिमा का जो उद्घाटन से लेकर और उससे पहले भी और प्रतिमा का विसर्जन तक संपूर्ण तरीके से इसको शांति ढंग से इसको करवाएंगे। जमशेदपुर शहर की बात करें तो जो भी पंडाल हैं उनका लगातार भ्रमण किया जा रहा है प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा, और जो दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं, खासतौर पर एंट्री एग्जिट रूट को लेकर के, महिला पुरुषों के अलग अलग रास्ते को लेकर के, सीसीटीवी कैमरों को लगा करके, फायर इक्विपमेंट रखने को लेकर के, जैसे कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो तो फायर कंट्रोल में दिक्कत ना आए। साथ ही साथ ट्रैफिक के पर्याप्त इंतजाम रहें, इसके लिए भी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है कि किन एरियाज़ में नो एंट्री जोन बनाए जा रहे हैं, कहाँ पर वन वे किया जा रहा है, जो मीडिया के माध्यम से लोगों को, अखबारों के माध्यम से बताया भी जाएगा। इसके अलावा कहाँ पार्किंग प्लेसेस बनाए जा रहे हैं वो भी चिन्हित किया गया है। साथ ही साथ जितने भी स्थान हैं उन सभी जगहों पर पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होगी, आवश्यकता अनुसार महिला बलों की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी, और किसी भी प्रकार की छोटी मोटी आपराधिक घटना भी ना हो उस पर निगरानी रखने के लिए सिविल ड्रेस में भी, सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। थैंक यू। वहीं पूजा उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। विशेषकर महिलाएं और लड़कियां पूजा के दौरान आकर्षक दिखने के लिए विभिन्न प्रकार के मेकअप का सहारा लेती हैं। मेकअप का सामान केमिकल युक्त होता है, जिससे महिलाओं और लड़कियों में इसका दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो किसी न किसी रूप से शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इन्हीं विषयों पर जागरूकता को लेकर ओजोन ब्यूटी केयर की ओर से राजधानी रांची के एक निजी होटल में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेदिक एवं ऑर्गेनिक सामग्रियों से महिलाओं एवं लड़कियों की सौंदर्यता किस प्रकार से बनी रहे और इसका उपयोग किस प्रकार किया जाए, इन सभी विषयों पर ब्यूटी टिप्स की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित नेशनल टेक्निकल हेड ने कहा कि त्योहारों के समय में विशेष तौर पर महिलाएं और लड़कियां अपनी सौंदर्यता को बनाए रखने के लिए आज के समय में विभिन्न प्रकार के केमिकल युक्त सामग्रियों से अपने चेहरे का मेकअप करती हैं, जिसका दूरगामी परिणाम नकारात्मक हो सकता है। इन सभी से बचने के लिए आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रही है और इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 100% ऑर्गेनिक एक्टिव बेस्ड है, तो इसलिए ये स्किन फ्रेंडली है और इसमें कोई भी हमने आर्टिफिशियल कलर या फ्रेगरेंसेस यूज नहीं किए, तो इट कैन बी सूट फॉर एवरीबडी। क्यों? क्योंकि ये हमने एज स्पेसिफिक बनाया है, अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर एज में कौन सी प्रॉब्लम आती है, लाइक एक्ने है, ऑयली स्किन है, टीन एज है, तो उसके लिए भी हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है कि वो उनके एक्ने भी क्योर करेगा एज के हिसाब से। कंपनी है ओजोन फार्मास्यूटिकल, जो 30 इयर्स प्लस इसका वर्किंग एक्सपीरियंस है। हम लोग इस इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने हैं। हमारा प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होता है। बेसिकली आजकल में मार्केट में बहुत केमिकल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स है, तो हम लोग नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा इंग्रेडिएंट्स भी खुद का है, मतलब हम उसका खुद ही उसका मैन्युफैक्चरिंग हम लोग सब करते हैं, फार्मिंग करते हैं। तो ये 10-12 साल से हम इसको सर्विस देते हैं इस इंडस्ट्री को। पूजा के टाइम में, दुर्गा पूजा के टाइम में क्या होता है कि माँ दुर्गा का जब इस टाइम में आ रहा है तो हम लोग इसलिए नया स्कीम लॉन्च करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन करते हैं। ये हमारा इंडस्ट्री लेडीज़ से ज़्यादा चलता है, क्योंकि लेडीज़ यहाँ का एंटरप्रेन्योर वही एम्पावरमेंट करते हैं, और बस हम नया नया प्रोडक्ट्स उनको मार्केट में भी लॉन्च करा। अभी हमें नया लॉन्च किया, हम लोग ने विटामिन सी सीरम लॉन्च किया, हमारा बॉडी पॉलिशिंग है, हमारा ब्लीच है, डी-टैन है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट्स है और लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। सब लोग परिचय, मेरा नाम अभिजीत है, अभिजीत रेड्डी। और इधर जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत खास महल चौक के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बाइक से जा टकराई। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है, पर सड़क किनारे खड़ी 3 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक 19 वर्षीय आदित्य सिंह को धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में आदित्य ने बताया कि कार उसके भाई के नाम पर है और उसके भाई का साथी कांग्रेस कार्यकर्ता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार तेजी से लोगो कॉलोनी की ओर से निकली और सड़क किनारे खड़ी बाइक को रोकते हुए प्रसाद होटल के बाहर रुक गई। लोगों ने बताया कि अगर कार बाइक से नहीं टकराती तो वो सीधा होटल के अंदर घुस जाती। फिलहाल पुलिस कार चालक को थाना ले गई है। वहीं पोटका पंचायत के सरमंदा में अवैध खनन बंद करने को लेकर ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय में उग्र प्रदर्शन किया।
सरमंदा के ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर पोटका चौक से रैली निकालकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे एवं जोरदार प्रदर्शन किया। गांव के पुजारी रास बिहारी सरदार ने कहा कि अवैध खनन वर्षों से चल रहा है, जिसके कारण गांव का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं। अवैध खनन को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया, इसके बाद भी ये जारी है, जिसको लेकर हम सब प्रखंड कार्यालय में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि अवैध खनन बंद हो एवं बिना ग्राम सभा के खनन ना हो। वहीं पोटका सीओ को मांग पत्र सौंपते हुए अविलंब अवैध खनन बंद करने की मांग ग्रामीणों ने की। सरमंदा गांव में अवैध का ये हो रहा है, पत्थर खनन हो रहा है, ठीक है, जिसमें कोई ये नहीं है। ग्राम प्रधान और ग्राम का जो मुखिया है, हम लोग का उप मुखिया है, उन लोग आज कोई कदम नहीं उठा रहा है। तो इसलिए हम एक पुजारी होके ये हमको उठाना पड़ रहा है ये कदम, क्योंकि ये गलत है और गलत चीज़ हम आंखों के सामने गलत हो रहा है तो हम गलत को नहीं सहन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कई जंगल उंगल पहाड़ पर्वत सब में जब खनन होता है तो गांव में एक तो बैठक होता है कि नहीं ये लीजधारी है और लीजधारी को हम ये लीज करने के लिए अनुमति देंगे, लेकिन गांव में कोई बैठक नहीं हुआ है, क्योंकि गांव में इतना सारा आदमी है, कहीं भी कुछ बैठक नहीं हुआ है। बस अपने मर्जी से वो सब कहाँ पहुंचा दिया कागज पत्र सब, ठीक है, लेकिन हम वो सब नहीं जानते हैं। जो कुछ हो चुका है उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो कुछ आज बचा है उसको हमको बचाना है, बस बचाना है। पोटका प्रखंड का अंतर में सरमंदा गांव है। सरमंदा गांव में 2 अवैध माफिया है, पत्थर माफिया। सब पहाड़ का जो पत्थर है सब बेच के लाखपति अरबपति बन गया। इसी के खिलाफ में आज प्रदर्शन है, आक्रोश है कि वहाँ के गांव ग्राम सभा के लोग इसका विरोध करते हैं। और इसलिए विरोध करते हैं कि वहाँ पर ग्राम सभा के लोगों को पूछा नहीं गया और अवैध रूप से खनन हो रहा है। वहाँ का ज़मीन बंजर हो रहा है, वहाँ कोई खेती नहीं कर पा रहा है, पानी नीचे चले जा रहा है। आप जाके देख लीजिए, वहाँ पर सड़क के किनारे किनारे जितना डूंगरी था सब खत्म कर दिया है। तो आगे आने वाले दिनों में जो गांव के लोगों का दिक्कत है, इसके चलते आज लोगों ने एक आक्रोश, जनता में आक्रोश फूटा है और आक्रोश के चलते आज यहाँ पर आए हैं कि अवैध खनन बंद कराओ। ग्राम प्रधान हो के मुखिया हो के उनको तो पहले ध्यान देना चाहिए कि गांव में कितना बड़ा संकट आ रहा है। हम भगवान का दिया, हम लोग प्राकृतिक जो है, क्या पेड़ संकट पौधा, है? पहाड़ उहाड़, पत्थर उत्थर, वो सब हम लोग का है, आम जनता का है। जब तक आम जनता नहीं बोलेगा तब तक किसी को कोई अधिकार नहीं है वहाँ से एक मिट्टी भी हटाने का। क्या बोलते हैं हम लोग पत्थर पूजा करते हैं। हम लोग आदिवासी है, हम लोग को इतना तो पता है कि क्या हम लोग का है, जो भी हम लोग का है वो हम लोग किसी को नहीं देंगे। मिट्टी है, पहाड़ है, पत्थर है, वो सब हमारा है, हम लोग किसी को नहीं देंगे। और उधर टांगरायन पंचायत के राशन दुकानदार मां तारिणी महिला समिति द्वारा भारी मात्रा में गरीब राशन कार्ड धारियों का अनाज की कटौती किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। टांगरायन पंचायत के मां तारिणी महिला मंडल द्वारा अंत्योदय कार्डधारी का 5 से 7 किलो एवं पीएच कार्ड से प्रत्येक यूनिट में 1 किलो अनाज कम दिए जाने के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण पोटका चौक से रैली निकालकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे एवं जोरदार प्रदर्शन किया और राशन दुकानदार के ऊपर अविलंब कार्रवाई करने की मांग की। किसान नेता लखन चंद्र मंडल ने कहा कि जुलाई एवं सितंबर का अनाज अब तक नहीं दिया गया है, साथ ही साथ अनाज में 5 से 7 किलो की कटौती की जा रही है। इसके विरोध में हम सब रैली निकालकर प्रखंड कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं तथा राशन दुकानदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पंचायत के मुखिया आशिक सरदार ने कहा कि अनाज की भारी मात्रा में कालाबाजारी की जा रही है। मार्केटिंग ऑफिसर चुप क्यों हैं? मामले पर अविलंब कार्रवाई करते हुए महिला मंडल पर कार्रवाई होनी चाहिए। का चावल नहीं दिया गया है और आपका अगस्त का चावल दिया गया है, तो उसमें है कि 35 किलो वाला लोगों को 7 किलो चावल काटा जा रहा, तो यानी कि दो महीना का ये लोगों का 14 किलो चावल कट गया और ये महीना का इसमें भी काट के दिया गया है कि हम लोगों को न्याय मिले। हाँ,
इसी के चलते आए हुए हैं और चाहते हैं कि यहाँ से न्याय लेके जाएं और नहीं तो डीलर वाला लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। हमारा पेट का जो है ये काट रहा है, इसीलिए हम लोग आज आए हैं टंगरान पंचायत से कि हम लोग सीओ बीडीओ सभी को लोग मांग पत्र देंगे और अखिल झारखंड किसान समिति जो कि 1990 से आंदोलन चला रहा है, ऐसा घोटाला कभी नहीं देखा गया है। इस घोटाला के चलते आज हम लोग हजारों लोग इस पटका प्रखंड कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। राशन घोटाला हुआ है जो कि माँ तारिणी महिला समिति पुटलपुर का वो 35 किलो में जो इसको अंत्योदय वाला से वो 7 किलो 8 किलो कम दे रहा है और जो 5 किलो वाला जो है जो गरीब है उसका भी 5 किलो से 1 किलो काटा जा रहा है, उसको 4 किलो मिल रहा है। ये राशन घोटाला बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोग किसान का बेटा बेटी है, भूखे में प्यासी में है, जो कि राशन हम लोग को सरकार दे रही है, गरीब किसानों को दे रही है, ये जो नहीं मिल रहा, इसीलिए आज हम लोग आंदोलन करके आ रहे हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।